अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, दबाव बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट की थी कि 3 रुकनी से 5 नए अरकान लाने की कोशिश की जा रही है। बाज़ लोगों ने इसे वहम समझा या बाज़ ने मजाक समझा होगा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी गहरी हकीकत है। 28 जुलाई को 5 नए जज बनाने की जो एक नाकाम कोशिश हुई, उसके बाद अदालती हलकों में ये बात तवातर के साथ की जा रही थी कि चूँकि नून लीग के 2 अरकान ने यह गुस्ताखी की कि उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के जो नामज़द 5 जजेस थे उनके ख़िलाफ़ वोट दिया। दबाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि ये जो 2 उनके कीमती वोट हैं जो कि 9 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें ये 2 अगर वोट जो है वो मिल जाएँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक़ में आ जाए, तो फिर 5 नए अरकान आने हैं, उनकी जो राह जो है वो हमवार हो जाएगी। और इस पे ये जो है अदालती हलकों में ये बात भी की जा रही थी कि अब जो नून लीग है उस पर जो है वो तवातर के साथ दबाव डाला जाएगा ताकि फिर ये जो 2 अरकान हैं इनकी हमायत हासिल की जाए। अभी जो गुज़िश्ता दिनों कुछ इस किस्म के चीज़ें सामने आई हैं जिनसे ये जो बात जो कि मुसलसल कोई 28 जुलाई के बाद जो है वो की जा रही थी, ये चीज़ें जो है कुछ वाज़ेह होने लगी हैं कि दबाव की शक्ल क्या होगी। बहरहाल कुछ इसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे कि ये क्या जो है ये 5 जजेस का जो है इस हवाले से कुछ बैकग्राउंड बताएंगे, और बैकग्राउंड के अलावा कि इसमें क्या रीज़न है, ये क्या एक जुडिशरी के अंदर जो है वो क्या चपकलिश चल रही है, इसकी भी आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, 28 जुलाई को आपको याद होगा कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अचानक ये जो है वो इजलास बुलाया, और इसमें 5 जो है वो तकर्रियाँ जो है वो उन्होंने उनके लिए 5 जो 4 खाली सीटें थी, और एक उन्होंने एक जो थी वो अभी खाली होनी थी सीट जस्टिस सजाद अली शाह की, उसके लिए भी उन्होंने एक जो है वो एडवांस में नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया था। तो ये पहली बार हुआ कि इस तरह की 5 जो है वो पोस्टें एक जो है वो इतने अरसे तक खाली रखी जाएँ, और उसके बाद जो है वो उनको, और फिर एक पोस्ट जो है कि वो खाली ना हो, वो एडवांस में फिल कर ली जाए। तो उस पर जो है जस्टिस काजी फाइज़ी जो कि सीनियर प्यून जज हैं, उन्होंने एक तवील ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि ये जो है इस मौके पर जो है ये इसको ना कंसीडर किया जाए इन नामजदगियों को। बहरहाल फिर इजलास हुआ, और इजलास में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी जो नामजदगियाँ थी उनको मुस्तरद कर दिया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जो कलीदी किरदार था वो हुकूमती जो 2 अरकान हैं जिसमें एक वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तराड़ और दूसरे अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इनके 2 वोटों की वजह से जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने मर्ज़ी के 5 जजेस जो हैं उनको नामज़द नहीं कर सके। बादशाह जो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान थी, इसकी प्रोसीडिंग जो है वो भी पब्लिक कर दी गई जो कि खुफिया होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके मुताबिक जो ये 5 जजेस थे ये बेहतरीन जजेस थे जो कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो है वो लिए गए, लेकिन जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उनका ये ख्याल था कि जो सीनियरिटी का जो जो सीनियरिटी का कानून है उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया, और इस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल के और ये मेंबर थे उन्होंने भी इनका साथ दिया, 2 हुकूमती जो अरकान थे उन्होंने भी इनका साथ दिया। तो फिर 5 वोटों के मुकाबले में दूसरी साइड से जो है वो 4 बल्कि 3.5 वोट ही थे वो आए थे, और फिर ये नामजदगियाँ नहीं हो सकी थी। अब चूँकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल इस तरह से जस्टिस सजाद अली शाह जो हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच में जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसमें आ चुके हैं। तो अब जो है वो देखा जाए तो फिर जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन एक ही सर्विंग जज हैं वो रह गए हैं। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी के जो है वो भी कहा जाता है क्योंकि उनको जो है वो एडहॉक मेंबर जो है वो अपॉइंट
जैसे सुमरता बंदयाल ने किया, तो उसमें उनकी थोड़ी बहुत जो है वो एक जो है लाइकनिंग जो है या उनका एक वोट जो है वो उनके हक़ में आ सकता है। तो इस तरह 3 जो है वो एक तरफ हैं और बाकी जजेस जो हैं और वो एक तरफ हैं। और इसमें जो फिर कलीदी किरदार है वो एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर का है, और साथ में अगर वो ना भी हों तो जो 2 हुकूमती अगर मेंबरान जो हैं वो इस दूसरे कैंप में आ जाएं, वो अपने अगर रिव्यू करें अपने उसमें जो उन्होंने पहले वोट दिया, तो फिर ये 5 जो हैं वो जजेस जो हैं उनको तैनाती में कोई एक कदगन नहीं रह जाती। अब बात यह है कि जो हमें जो कुछ इनपुट मिली उसमें ये हुआ कि ये बताया गया था कि कुछ नून लीग पर प्रेशर जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। तो गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक देखा कि जो बेंच था चौधरी शुगर मिल का, उसकी कंपोजिशन चेंज होगी। उसमें जैसे काजी फाइज ईसा जो हैं उनको उस बेंच से जो है वो हटा दिया गया, और अब जो उसकी कंपोजिशन है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं। तो ये जो है चौधरी शुगर मिल का एक केस था जिसमें ये एक लाहौर हाई कोर्ट ने एक जो है इनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद की थी और उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल हुई थी कि जो रीलोकेट किया गया था चौधरी शुगर मिल को रहीम यार ख़ान, वो गलत किया गया, क्योंकि 2006 में एक SRO जारी हुआ था और उसमें ये पाबंदी लगाई गई थी कि शुगर मिल्स को जो है वो रीलोकेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पाबंदी जो है ये बाद ये 2013 में ये हटा दी गई थी, और उसके बाद जो है वो ये शुगर मिल्स जो हैं इनमें से 3 शुगर मिल्स हैं, चौधरी शुगर मिल है, रमज़ान शुगर मिल है और इत्तफाक शुगर मिल्स है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स हैं। न सिर्फ ये कि बेंच की कंपोजिशन चेंज हुई, बल्कि 6 अक्टूबर को जो है इस केस की मज़ीद हेयरिंग होगी। और उसके साथ साथ जो एक बड़ा अहम केस था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, इसमें भी जो है वो अब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी। ये केस जो है जो एहतसाब का कानून है उसमें जो नून लीग और उसके जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बहुत सी तरमीम की इस NAO जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, जो कि जिसके तहत नैब का इदारा जो है वो चलता है, उसमें उन्होंने तरमीम की थी। और ये ख्वाजा हारिस ने ये पिटीशन की और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान जो है वो इसमें पिटिशनर हैं। और शुरू में जो है वो जब इसकी समाअत हुई तो इसमें वक्फे से इसकी कोई 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद इसकी हियरिंग होती थी, लेकिन आज जो है वो इस पे जो है वो फ़ैसला किया गया कि इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो। और गुज़िश्ता दिनों बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है इजलास बुलाया जाए। गुज़िश्ता दिनों एक स्पीच के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जो एक अदालती साल था, जो नया अदालती साल था, उसमें जो तकरीर की उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इस पर जो है मायूसी ज़ाहिर की। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसके 2 अरकान हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस की नामजदगियों के ख़िलाफ़ जो वोट दिया, तो उसमें उनका ये कहना था कि ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नामजदगियों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह से वोट आए। अगरचे बाद जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो भी चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और कहा कि आपने अंडरमाइन किया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल दबाव बढ़ता जा रहा है, देखते हैं कि ये 2 वोट जो हैं ये वापस आएंगे या किसकी फेवर में जाएंगे, और ये 2 वोट जो हैं इनसे आइंदा पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसकी सिमत भी तय होगी। तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।